तो दोस्तों जुबिलेंट फूड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के यहाँ पे मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1954 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1378 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2150 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 52-53% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना किया है 2150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 2153 करोड़ का। तो यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1895 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1311 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2089 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी इस क्वार्टर में कंपनी के मतलब ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल, क्योंकि एक इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। तो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को नुकसान हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर और पिछले साल फायदा हुआ था। इस वजह से एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 66 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 65 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 43 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 35% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 35% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला है। कुछ रीज़न भी है इसके पीछे का, जैसे कि आप कह सकते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम है। इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम में थोड़े नुकसान हुए हैं, 5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। फिर देखें तो कंपनी को टैक्स इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा लगे हैं पिछले क्वार्टर मुकाबले में, और थोड़े बहुत कंपनी को कुछ डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू भी कुछ नुकसान हुए हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी के प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है 43 करोड़ के आसपास। मार्केट का जो अनुमान था बहुत ज़्यादा था, लगभग 99 करोड़ के आसपास का मार्केट का उम्मीद थी कि कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो मात्र 43 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट को हटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें ना तो यहाँ पे आपको साल से साल गिरता हुआ देखने मिला, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 70 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 78 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 89 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टरली बेस पर गिरा है, जबकि साल से साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.05, पिछले साल ₹1, अभी देखें तो 74 पैसे के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कमजोर नंबर कह सकते हैं आप थोड़े से, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है साल से साल, क्वार्टर दोनों। और जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे तो बहुत कम कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।